राफे बैठ रहो वेट बेसिकली ये साथ साथ मैं गाइडेंस अब इसकी स्टार्ट करूँगा राफे की, ताकि फादर के एंड पे जो प्रॉब्लम्स आ रहे हैं ना वो उनको अंडरस्टैंड करने में आसान हो। तो इन चीज़ों को मैं यहाँ पे भी एक्सप्लेन कराता रहूँगा ताकि उनको एक उस अंदाज का पैटर्न मिल जाए। और सेकेंडली मैं यहाँ पे कुछ ड्रिल्स मिस आयशा को साथ मिला के उस अंदाज से करूँगा ताकि वो अंडरस्टैंड कर सकें इन चीज़ों को हमें कैसे करना होता है। ग्रेजुअली साथ साथ फिर मैं कोशिश करूँगा उनको भी बीच में इन्वॉल्व करूँ और कुछ ड्रिल्स अपनी प्रेजेंस में मैं उनके साथ भी करूँ। तो दिस विल हेल्प हिम इन अंडरस्टैंडिंग राफे, और राफे का उनके साथ जो बॉन्ड है वो भी उसमें बनेगा। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ इसमें जो है वो है हमारी इस चीज़ का अपने अंदर पैदा करना कि हम बच्चे को अपनी कंप्लायंस में रखें। कंप्लायंस में रखने से मुराद ये कि जो मैं कहूँ वो करे, इट्स वेरी सिंपल, फॉलो भी करे, समझ भी ले और उसको इम्प्लीमेंट भी करे। जो मैं कहूँ, मैं कहता हूँ बैठ जाओ तो बैठ जाए, मैं कहूँ इधर ये रखो तो रख दे, दिस इज ओबीडियंस। इसके लिए पेरेंटल एंड पे प्रॉब्लम क्या होता है कि पेरेंटल एंड पे चीज़ें शुरू से इस अंदाज की होम एनवायरनमेंट में चल रही होती हैं बचपन से ही कि वो अगर नहीं मानता या वो नहीं करता जो हम कहते हैं तो हम उसको इग्नोर कर देते हैं। उसका रिजल्ट क्या निकलता है कि बच्चा उस इंडिविजुअल के साथ फैमिली में, वो मदर हो या फादर हो जो भी हो, वो एक पैटर्न उसका डेवलप हो जाता है कि जी मैं इनकी बात ना भी मानूं तो खैर है। इसमें नेचुरल फैक्टर भी है कि मदरली या फादरली इंस्टिंक्ट जो अल्लाह ताला ने इंसान के अंदर रखा हुआ है वो हमें उसके साथ उतना फर्म नहीं होने देता। फर्म से मुराद फिजिकल हैंडलिंग कतन नहीं है, फर्म से मुराद इम्प्लीमेंट करवाना कि हम उसको बाज़ उस फैक्टर की वजह से, बाज़ अपनी सराउंडिंग की इन्वायरमेंट की वजह से, बाज़ बच्चे को उसकी एज का अलाउंस देते हुए कि अभी छोटा है, बड़ा होकर समझने लग जाएगा, मानने लग जाएगा, हम उसको वो अलाउंस दे देते हैं ना। अल्टीमेटली क्या होता है कि आहिस्ता आहिस्ता बच्चे का पैटर्न आपके साथ नॉन कंप्लायंस वाला बन जाता है कि मैंने इनकी बात नहीं माननी है क्योंकि आपने मनवाई ही नहीं होती शुरू से उसमें। एक न्यूरोटिपिकल बच्चा इस चीज़ को ओवर द टाइम जो जो वो ग्रो करता है वो अपने आप को बेहतर कर लेता है, लेकिन एक जो बच्चा जिसमें रेपिटेटिव बिहेवियर्स होते हैं वो इसको इस टाइम के साथ साथ स्ट्रॉन्ग करता है, चेंज नहीं कर सकता। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड। तो जब हमें बच्चे में रेपिटेटिव बिहेवियर्स नजर आए, अब हमारे लिए ज़रूरी होता है कि हम उसको इस फैक्टर को जहन में रखें कि अगर इसको अभी से मैंने चेंज नहीं किया या इसको जितनी ज़्यादा अपॉर्चुनिटी इस बात की मिली ये इसको उतना स्ट्रॉन्ग कर लेगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है बड़ा आसान इसको समझना, जो मैं ज़ाती तौर पर समझता हूँ कि रेपिटेटिवनेस को समझना और उस पर काउंटर काम करना, रैंडमाइज करना इतना इजी है समझने के लिए। करने के लिए थोड़ा सा वेरी करेगा। एक बच्चा जिसका पैटर्न आपके साथ ज़्यादा स्ट्रांग हो गया है वो शायद इतना आसानी से ना उसको चेंज करने पाए। एक बच्चा जिसका अभी रिसेंटली हुआ है, एज कम है या उसके सीरियस बिहेवियर्स नहीं है तो शायद उसके लिए आसान हो। तो राफे के साथ मैंने डे वन से क्या किया है कि मैंने इसको इस बात पे रखा है कि जो मैंने कहा है वो तुमने करना है। अब उसके अगेंस्ट जब स्टार्ट का अगर मैं इसका सेशंस देखता हूँ तो उसके अंदर इसने रिएक्ट भी किया है, स्पिटिंग की है, मारा है, सारे बिहेवियर शो किए ना, शाउट किया है, रिलक्टेंस शो की है, हाइपर एक्टिविटी शो की, एवरी बिहेवियर। लेकिन विद इन अ मंथ पीरियड, एक महीना इसको हो गया, ये मेरी इतनी कंप्लायंस में आ गया कि मैंने वहाँ से इंस्ट्रक्शन दी थी बैठ जाओ तो बैठ गया आके। मेरा शायद फादर के कहने पे या किसी और के जिसके साथ उसका, क्योंकि उसमें टॉलरेंस नहीं ना है उसमें, फाइन। तो ये कंप्लायंस वाली बात आप देखेंगे, ये इसको मैंने थोड़ा सा इग्नोर किया है तो इसने उठ के जाने के बजाय पीछे यहाँ से उस तरफ कोई अट्रैक्शन नजर आई, बैठना मुश्किल हो रहा था मेरे इसको विदाउट एनी एक्टिविटी, तो उसने आहिस्ता आहिस्ता चेयर अपनी पीछे को करनी शुरू कर दी। मैंने उसको इग्नोर किया, मैंने उसको उसकी तरफ देखा भी नहीं। अब उसको जब मैं इंस्ट्रक्शन देता हूँ कंप्लायंस, अब उसने अलमारी में हाथ मार के चीज़ें को छेड़ना शुरू कर दिया है। ये वो स्टार्ट है जो वो ट्राई कर रहा है कि जी मैं उसको इग्नोर करता हूँ तो क्या वो कितना उसको स्पेस में देता हूँ। ये स्पेस मुझे नहीं देनी होती जब मेरा वो उसके साथ बन रहा होता है एक बॉन्ड वर्किंग का। राफे लिसन, गेट इट, चेयर आगे लाए। अब मैंने जब इंस्ट्रक्शन दी चेयर आगे लाए तो अगर वो ना लाए तो मुझे उठ के लेके आने से फर्क ये पड़ेगा कि आइंदा वो उसको मेरे कहने पे ले आएगा। आगे लाए इधर और आगे, इधर इधर इधर, ब्रिंग इट हियर। वो उठाए चेयर, उसने उठाई है, फिर वो उधर ही बैठ गया। राफे इधर चेयर इधर। अब मेरी टोन में भी एक फर्मनेस है और मेरे चेहरे पे भी एक फर्मनेस है, लेकिन वो अवॉइड कर रहा है कि मैं ना। राफे लिसन, कम हियर।
कैमरे में आ रही है नहीं करना तो कर। हाँ जी, तो ये यहाँ तक आ गया, ये मैंने स्क्रीन पहले आगे थी, अब मैंने पीछे कर दी। तो वो बेसिकली अवॉइड कर रहे हैं। अब इस चीज़ को मैं कैसे सही कराऊंगा? अगर मैंने इसको अलाउंस दे दिया कि तो ठीक है मैं इग्नोर कर दूँ, कोई बात नहीं, छोड़ दो, मैं अपने काम में मसरूफ हो जाऊँ, तो मेरा वो जो बॉन्ड उसके साथ बना हुआ है वो वीक हो जाएगा। तो मैंने वो नहीं होने देना। मुझे सारे काम छोड़ के इसको कंप्लायंस को फैक्टर, हाँ लिसन, मैं क्या कह रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ चेयर इधर लाएं, लिसन राफे, ये करो। अब वो जुबानी पे लिसन नहीं कर रहा तो मुझे फिजिकली करवाना पड़ेगा। इधर लाएं, आगे और आगे और आगे और आगे, थैंक यू, सिट डाउन। ना मारूंगा ना उसको मैं डांटूंगा उस अंदाज में, वेट पीछे करें। मैं सिर्फ और सिर्फ इंश्योर करूंगा कि जी जो मैं कह रहा हूं वो पूरा हो जाए। अब उस मेरे वेट करें, अब मेरे इस इंश्योर करने के लिए वो ये बिहेवियर स्क्रीमिंग कर ले, हिटिंग कर ले, स्पिटिंग कर ले, वो सारा जो भी होगा वो बिहेवियर होगा, मुझे उसको इग्नोर करना है। क्योंकि मैंने उसको कुछ नहीं कहा, वो रो रहा है तो रोता है, वो थूक फेंक रहा है तो मैं उसको शायद उसको अपने आप को बचाऊं, लेकिन मैं उसको मना कर करूंगा ना कि ना फेंको या ना मारो, अगर मैं फिर वर्बली उसको मना करूंगा, उससे क्या होगा कि उससे उसको मेरी वीकनेस पता लग जाएगी। उसको मेरी वीकनेस पता लग जाएगी कि उसके थूकने से, वो तो बिहेवियर है, वो जान के कर रहा है मुझे इरिटेट करने के लिए, अपने एस्केप के तौर पे वो उसको शो कर रहा है ना। तो अगर वो उसको मैंने मना किया वर्बली कि ये थूको नहीं, फेंको नहीं, मारो नहीं, जिस तरह का नहीं मारो, मैंने उसको समझाने की, काउंसिल करने की कोशिश की, बुरी बात, ये अच्छे बच्चे नहीं करते, तुम तो बहुत अच्छे बच्चे हो, मैं तुम्हें टॉफी दूंगा, ये कर लो वो कर लो, मैं तुम्हें ये करूंगा, ब्राइब करने की कोशिश करूंगा, कंडीशन करने की कोशिश करूंगा। तो वो एड्रेसिंग ऑफ द बिहेवियर जो होगा डायरेक्टली, वो क्या करेगा कि वो उसको मेरी वीकनेस शो कर देगा कि भाई मैं इस चीज से तंग करता हूं। अब मैंने अपना वीक पॉइंट उसको दे दिया। अब उसने नेक्स्ट जब भी मुझसे को इरिटेट करना होगा, एस्केप लेना होगा, वो उसको ये याद रखेगा और ये उसको रिपीट ज्यादा करेगा। तो मैं इसको वो कभी भी नहीं डायरेक्टली एड्रेस करता हूँ। कितनी की वीडियोस में अगर आप देखते हैं तो आपको उसमें अंदाजा हो जाता है कि उन बिहेवियर्स को मैं इग्नोर कर देता हूँ, मैं अपना काम रखता हूँ। अब उससे उसका इफेक्ट क्या होता है? उसका इफेक्ट ये होता है कि बच्चे को पता लगता है कि यार इस बात से मैंने तो इसको तंग करना था, मैंने तो एस्केप लेना था, तो मुझे तो ये मिला ही कोई नहीं। अब रिजल्टेंटली क्या होता है? वेट करें ना, वेट करें। रिजल्टेंटली उसमें बच्चे में क्या होता है कि उसमें कंप्लायंस उसमें आती जाती है। अब उसको एस्केप्स के जो उसने टूल्स रखे होते हैं वो वीक होते हैं। बेटा आप जाए सर साहब के पास, बैग आपका उधर ही है। अब उसके वो टूल्स वीक होते जाते हैं, अब उसको कंप्लायंस देनी मजबूरी बन जाती है। आप कह रहे ये बिहेवियर्स इस तरह के सही होने के लिए मेरा ख्याल मेरे पास तो शायद एक सेशन के अंदर भी चेंज हो जाते हैं। पेरेंटल एंड पे अगर मैं देखूं कभी वो कितना टाइम लेंगे तो उसमें शायद आपको 2 to 3 वीक्स लगातार ये काम करना पड़ेगा। देयर इज नो अदर सोल्यूशन टू इट। कोई मेडिसिन नहीं है कि आपको मेडिसिन देंगे तो वो ठीक हो जाएगा। मेरे यहाँ पे काम करने से, इसके अंदर बच्चे में कंप्लायंस लाने से, इसके पैटर्न्स को चेंज करने का फायदा पेरेंट एंड पे क्या होता है कि वहाँ पे उनको एक टारगेट सॉफ्टन अप होकर मिल जाता है और इसके लिए टॉलरेंस पैदा कर यहाँ पे करवा देता हूँ। अब पेरेंटल एंड पे उसका रिएक्शन भी तो सीवियर नहीं होता, वन, और सेकेंडली उसका जो है एक्सेप्टेंस भी उसकी आसान हो जाती है निस्बतन, आप कह रहे। लेकिन उस मेरे यहाँ पे काम करने से पेरेंट के एंड पे वो चेंज नहीं होगा। दैट इज एन एनवायरमेंटल बिहेवियर of the child which has to be addressed in that environment specifically with that individual. मेरे यहाँ पे करने से वो बेहतर नहीं होगा। अच्छा, अब इसी चीज को मैं यहाँ पे मैं इस अंदाज से भी देखता हूँ कि अभी मैंने इसको जितनी देर एक्टिविटी के बगैर बिठाया, मैंने वेट करें, उसको मैंने टॉलरेट करवाया कि बगैर ये बहुत समझदार बच्चे होते हैं, ये आंखों को भी समझते हैं कि मैं क्या कह रहा हूँ। ठीक, तो इसको अब मैंने इसको एक्टिविटी कोई नहीं करवाई, मैंने बिठाया है इंटेंशनली कि मैं सिर्फ इसको वेटिंग पे रखूँ कि ये वेट करना सीखे और अपनी मर्जी के खिलाफ ओबे करना सीखे। मेरे साथ इसका बॉन्ड किस तरह का है वो एक अलग चीज़ है। अब यही चीज़ मैं चाहूँगा कि मिस आयशा भी इसके साथ बैठे थोड़ी देर और आप भी 5 मिनट्स इसको विदाउट एक्टिविटी बिठाएं। आपके साथ अब तक इसका मैं अगर पैटर्न देखता हूँ तो आपके साथ इसका पैटर्न क्या है कि थोड़ा सा आप लविंग वे में इसको डील करती हैं। मैं मारता नहीं हूँ लेकिन फिर मैं उसके साथ फर्म हूँ। मैंने शुरू से उसके साथ वो रखा हुआ है पैटर्न, जिसकी वजह से वो मेरे वर्बल इंस्ट्रक्शन में वहाँ से इधर को चेयर ले आया।
लेकिन आपने चूंकि एक पैटर्न उसके साथ, क्योंकि उसकी मदर आप जो है मदर भी यहाँ पे पाकिस्तान में नहीं है, तो ये फादर के साथ अकेले है, तो आपकी वो सॉफ्ट कॉर्नर का होना बड़ा नेचुरल है, जिसको वो एक्सप्लॉइट भी करता है। मैंने देखा है आपके साथ ओबीडियंस में देता है, लेकिन अगर उसको मैं कंपैरिजन में देखता हूँ तो वो डिफरेंस होता है। वो क्या डिफरेंस होता है वो हम अभी देख लेते हैं। इसमें यहाँ पे आप इसके साथ बैठे, इसको आपने एक्टिविटी कोई नहीं करानी है, आपने इसी तरह से पहले स्टार्ट में मुझसे बात करनी है, इसको इग्नोर करते हुए। अगर उसमें ये बैठा रहे, ठीक रहे, तो दैट्स फाइन। अदरवाइज अगर ये हो रहा तो फिर मुझसे बात छोड़ के आप इसको एड्रेस करना शुरू कर दें। इसके साथ कुछ एक्टिविटीज ये सामने जो पड़ी है इसमें नहीं इसको जाने देना आपने। लेट्स सी वो रिस्पॉन्स को में क्या चेंज आता है। इसी तरह से जब फादर के एंड में हम देखते हैं तो फादर के एंड में और डिफरेंट होगा। तो इट्स वेरी नेचुरल। लेकिन इस मेरा पॉइंट इसमें ये है हाईलाइट करने का कि बच्चे को कंप्लायंस में लाना बड़ा जरूरी है अर्लीस्ट पॉसिबल। एक रेपिटेटिव वाले बच्चे, बिहेवियर वाले बच्चे को अगर हम शुरू से अपने कंप्लायंस में रखेंगे तो विल मेक द गोल्स पॉसिबल। अगर हम उसको रखने में फेल हो जाते हैं या हम उसको एक रवायती और कन्वेंशनल वे में डील करना चाहते हैं कि ये हम इसको मारे और ये सही हो जाए, या हम इसको अलाउंस दें और ये बड़ा होकर सही हो जाए, साल बाद इसका बिहेवियर चेंज हो जाएगा, तो वो ऐसा नहीं होता। ना मारने से सही होगा, ना उसके डांट डपट से सही होगा, ना उसको अलाउंस देने से सही होगा। ये बिहेवियर मैनेजमेंट एक ग्रेजुअल और एक इंटेंसिव वे के अंदर करने से चेंज होगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। So, Miss Aisha, please you take over the child and let's see and observe. मैं आपकी जगह पे बैठ जाता हूँ। Nice sitting, son. Good work. ना मैं इसको कोई टॉफी चॉकलेट दूंगा ब्राइब करने के लिए। How are you? Fine. Say I'm fine. Yes. हाथ छोड़ दे इसके और थोड़े वर्ब मना कर इसको बस। No. Rafiq, look at me. Give me 5. Give me 5. Yay. छोड़ दे हाथ, मैंने नहीं पकड़े थे। Rafiq, face your eyes. मना कर वैसे। Where is your eyes? Where is your eye? Where is your eye? Like this. Where is your eye? Yes. Yes. Look at me. Where is your eyes? Eyes. Eyes. Where is your eyes? आप ना करो, काम ना करो, सिर्फ आप बैठ जाइए, वेट करें, इसको हाथ पीछे कर दे, इसको आपके सामने बैठना चाहिए उस अंदाज से ना। तो वो आपके साथ, मुझे पता है इसका पैटर्न नहीं बना हुआ, डिस्ट्रैक्शन है ना, मैंने डिस्ट्रैक्शन के साथ इसको मजबूर किया था आप कहने उसको क्या मैं देती हूँ ओके। टाइगर लेंगे हम। टाइगर, यस। टाइगर कैसे बोलते हैं राफिक? टाइगर कैसे बोलते हैं? हाँ, यस। गिव हिम अ होप कि मैं दूंगी अभी लगा। टाइगर बोलते हैं कैसे? कैसे बोलते हैं टाइगर? कैसे बोलते हैं टाइगर? और कैट कैसे बोलती है? कैट अभी कैट कैसे बोल रही थी? क्या कह रही थी? म्याऊ। क्या कह रही थी? ऊपर क्या कर, ऊपर छत पे देखने गए थे हम कैट को। यस। राफी व्हाइट कैट, वो क्या कर रही थी? ढूंढा था हमने कैट को। नहीं, वो नीचे थी। हाथ छोड़े लेट हिम सिट विदाउट एक्टिविटी। चेयर थोड़ी सी आप क्या कर सकते हैं कि अगर आपसे वो नहीं हो रहा, बार बार उसको कर रहा है, एक तो नो नहीं कहेंगे, नो से भी अगेन उसको वीक पॉइंट मिल जाएगा और बिहेवियर भी ट्रिगर होगा। दूसरा आप क्या कर सकते हैं, इसकी एक्सेस थोड़ी सी दूर कर दें, चेयर उसकी थोड़ी सी उस तरफ कर दें राइट साइड पे, ताकि वो उसकी रीच में ना रहे। ऐसे घसीट के अब इसने आपके साथ अभी तक बिहेवियर शो नहीं किया, लेकिन फादर के साथ ये बिहेवियर शो कर देता है फौरन इतनी देर में। अच्छा, पहले क्लैपिंग करते हैं। राफिक, क्लैपिंग कैसे करते हैं? इसको होप पे रखेंगे, दूंगी। क्लैपिंग पहले ऐसे क्लैपिंग। हाँ, टाइगर लेंगे अभी लेंगे। टाइगर फिर जंप करके आ जाएगा। कैसे आएगा? जंप करके। टाइगर इसमें से निकलेगा, ऐसे जंप कर देगा। लेंगे अभी लेंगे। अब ये वेटिंग जो है आपको इतनी देर करानी है जितना वो बिहेवियर ट्रिगर ना हो। उससे पहले आपको इसको कुछ डब्बा खोल के रख दें साथ, कम से कम उसको होप बढ़ जाएगी कि मुझे मिलने लगी ये चीज। दो हाँ जी, हल्की सी आप इसको बेशक अभी थोड़ा
खोल खोल के, लेकिन देना नहीं है और वेटिंग और बढ़ा रहे हैं। अब उसको एक स्टेप आगे चला गया। बॉक्स 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 में एनिमल्स, सी एनिमल्स, और वो सो रहा है, लॉइन सो रहा है। आपने सिर्फ ये करना है कि आपने इसको ना खोल के फिर सामने उस तरफ ही टेबल पे रख देना है, लेकिन इसको देना फिर भी नहीं है, इसको कहें वेट करें। और बेशक आप लिड उठा दें इसकी। इट्स ओपन नाउ, ओपन। और वेटिंग, यानी कि ये वेटिंग टॉलरेंस आप बढ़ा रहे हैं इसकी ना। वाओ, देखो सारे एनिमल्स सो रहे हैं। स्लीपिंग। You'll get it, you'll get it. You'll get it. आपको अभी मिलेगा, थोड़ी देर में, ओके? Rafi is a good boy. Rafi is good अब ये boy. वेटिंग इस तरह से थोड़े-थोड़े स्पैन्स में बढ़ेगी। They are sleeping. The lion is sleeping. He's getting up. ऊपर लिड के ऊपर रख दे, लिड के ऊपर रख दे, ऊपर नहीं फिर भी ना दे। Okay. No, right? Okay. नो नहीं करना, नो नहीं करना, I'll give you. Okay. You'll get it. Then what do you want? अगर lion नहीं तो फिर कौन सा animal? Which one? Horse. You want horse? Horse. Where are you, horse? Oh, where are you? I can see the horse. The horse in black. Horse, a beauty. Look at it. Oops. Horse. Horse is looking at Rafi. Horse देख रहा है Rafi को. हाथों को कोशिश करें वो कह रहा है बीच में कि मैं आदत Rafi छोड़े, Okay. ताकि इसको फिजिकल के बजाय वैसे इसको कंट्रोल हो। मैं राफी के पास आ रहा हूँ, जंप करके। राफी जंप कैसे करते हैं? जंप 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 जंप। आइए हम भी जंप करते हैं। जंप कर, एक जंप जंप ऐसे। वेरी गुड। Very सिट डाउन। अब हॉर्स की जंप की बारी। जंप, गिर गया। हॉर्स, राफी भी जंप करता है। अब ये उसकी अर्ज थी कि मुझे मिले चीज हाथ में, उससे आपने इसको इतनी देर तक रोका है। दिस इज अ बिग अचीवमेंट। फादर के साथ मेरा नहीं ख्याल कि इतनी देर तक वो ये रुकता होगा, क्योंकि वो मान लेते होंगे। मसला ये है। लॉइन चलो वही बॉक्स में। हमने तो हॉर्स से खेलना है ना। हॉर्स, हॉर्स ठीक है, हॉर्स जंप। अब इसको ट्रस्ट को बनाने के लिए थोड़ी देर बेशक दे और फिर ले भी इसे। हॉर्स इज कमिंग। ये राफी के पास आ गया। लेट्स स्टार्ट विद एक्टिविटी नाउ। एक्टिविटी स्टार्ट। ठीक है, ओके, ठीक हो गया। तो ये तो की बिहेवियर और कंप्लायंस पे बात के वो बनाना पड़ता है। अब उसको इसी चीज को मेरा टारगेट यही है, बिहेवियर और कंप्लायंस, और मैं इसको फर्दर कैसे उसको करूँगा वो फिर आपको मजीद उसमें हेल्प मिलेगी। वेट मजीद आपको उसमें हेल्प मिलेगी कि उसको आप आगे और किस तरह करा सकते हैं। वेट। अब मेरे साथ इसका कोई बात ऊपर लेट मेरे साथ इसका जो रिस्पॉन्स है और आपके साथ या फादर के साथ जो होगा वो बड़ा डिफरेंट होगा। इधर वेट होल्ड योर आर्म्स, ऐसे बाजू ऐसे गुड बॉय, नाइस सिटिंग। अच्छा उठे, स्टैंड अप। चेयर उठाएं, उधर रखें, इधर बैठो, बैठो, सुनो। नाइस सिटिंग। कंप्लायंस बहुत इंपॉर्टेंट और प्राइमरी फैक्टर है वर्किंग का। वो अगर हम नहीं ले पाए तो फिर उसमें प्रॉब्लम। पेयरिंग भी मैंने अच्छी रखनी है जहाँ पे उसको ये ना लगे कि मैं वो मुझसे दूर ना होने पाए, अटैच रहे। और इन द चेयर बैठे। ही इज ट्राइंग कि मैं क्या करता हूँ, ही इज ट्राइंग टू एक्सप्लॉइट। इधर यहाँ पे इधर आए, टेस्टिंग द पेशेंस। हाँ जी, इधर बैठे। अब अगर मैं ये उठ के इसको ना बिठाता तो अगली दफा इससे अगले स्टेप्स पे जाना था। तो ये मुझे करना पड़ेगा कि जो इंस्ट्रक्शन दूं उसको फॉलो जरूर करवाऊंगा, मैं पूरा प्रोसेस करवाऊंगा। इधर वेट लुक इधर लुक। नो के बजाय मैं उसको करवाऊंगा फिजिकली, नो करवाऊंगा। पीछे के बेटे, गेट बैक, पीछे बैठे,
Sit like this. Sit like this. Wait. चलिए अब चेयर इधर आके लाएं, इधर लाएं. Bring it here. Bring it here. चेयर इधर लाओ. Stand up, stand up. Stand up. Stand up, stand up. खड़े हो जाओ. चेयर लाएं. इसको ऐसे ऐसे टर्न करें. उठाएं इसको. उठाएं चेयर को. इधर लाएं, इधर लाएं. That's good. Nice. Thank you. Sit in this chair. इसमें आए. इधर आके बैठे. इधर उसमें. Listen. इधर बैठो. Nice sitting. ये डे 1 से नहीं था ऐसी चीजें जैसी आपको वेट में जैसे आपको अभी यहाँ पे नजर आ रही हैं कि ये मेरी बात मान रहा है, कंप्लायंस दे रहा है और ये चीजें सारी डे 1 ये ऐसी कतन नहीं थी. विद इन अ वीक टाइम शायद मैं इसकी पिछली वीडियोस को देख के आपको अंदाजा हो जाएगा कि कितना टाइम इन चीज़ों में लगा, स्टार्ट में इसका कैसा था. तो ये बड़ा नेचुरल है और उसमें पॉइंट इज दिस कि उसको हमें कंप्लायंस में लाना. अब ये क्राई करे, स्पिट करे, एनीथिंग थ्रो करे, जो भी बिहेवियर शो करे, मैं इसको वो नहीं दूंगा. मुझे इसको फिजिकली बाउंड भी नहीं करना अभी इस स्टेज पर पड़ रहा. शायद शुरू की वीडियोस में मुझे करना पड़ता था बिकॉज बाउंड से मुराद बांधूंगा नहीं, लेकिन मैं उसको स्पेस नहीं दूंगा जाने की. ऐसी सीटिंग पोस्चर में रखूंगा जहाँ पे ये कि मुझे मैनूवर ना कर सके निकल के जाना. दिस इज इंपॉर्टेंट. गुड बॉय लिसन. इसको ऐसे खोलना है, ओपन ऐसे. दिस इज द बोट. बोट ओपन. गुड. उधर रखें टेबल पे. नाइस डूइंग. एनिमल्स. एनिमल्स इनपुट दूंगा, बोलने के लिए नहीं कहूंगा, बोलेगा खुद. आज अभी उधर मैं छत पे इसको लेके गया था, जब उस वहां पे इसने उसको मैंने जब कुछ कहा तो उसने कहा नो नो, बड़ा क्लियर नो बोला. तो ये ऑफ एंड ऑन वर्ड्स इस तरह से अट्रेस इसकी बढ़ गई है माशाल्लाह. ये देखो रावे. कैमल. कैमल. जिराफ. जिराफ. और एलिफेंट. सुनने को सही दूंगा वर्ड, बोलेगा वो अपनी तरफ से अटर कर रहा है, उसको वही बोलने की कोशिश कर रहा है, लेकिन रेपिटेटिवनेस में उस तरह का वर्ड ही निकलता है. एंड दिस इज लॉइन. इधर देख. लॉइन. गोल मेरा इसके साथ इस वक्त प्री लर्निंग स्किल्स में से बेसिक चीजों पे है, अटेंशन पे, कि वो तवज्जो दे जाओ जो मैं काम कर रहा हूँ उस पे. प्रोसेस करें इंस्ट्रक्शन को, जो भी मैं इंस्ट्रक्शन दे रहा हूँ. रैंडम करें, एक ही पैटर्न में ना करें, एक ही सीक्वेंस में ना करें, रिपीट नहीं करने दूंगा. और चौथी चीज इंपॉर्टेंट मोस्ट जो है दैट इज बिहेवियर मैनेजमेंट. कि बिहेवियर अगर शो करे तो उसको मैं मैनेज करूंगा, टैक्टफुली डील करूंगा. जो मैंने टेक्निक्स बताई हैं उसमें इट माइट टेक फ्यू डेज टू ओवरकम अ बिहेवियर, लेकिन अगर मैं उसको सही डील नहीं करूंगा तो फिर वो खत्म नहीं होता. बिहेवियर वो बढ़ जाता है. This is giraffe. Take out giraffe. Yeah, giraffe. Giraffe इधर रख दे. इधर. Nice doing. ये मेरा जिराफ. खड़े हो जाओ. गेट पे चलो. Now. Listen. Zebra. ये क्या है? Zebra. Zebra निकालो. Take out zebra. Zebra इधर से इधर. ये zebra. Zebra रखिए उधर टेबल पे, on the table. Yes. इसके साथ. अच्छा. इधर आ चल दे. फ्रेंड्स हैं दोनों. इधर बस. एलिफेंट. I'll remain playful, जिसमें कि उसको पेयरिंग मेरी इफेक्ट ना हो. कंप्लायंस इज समथिंग डिफरेंट. जो पेयरिंग को उसको बचाने के लिए मुझे उस पर कंप्रोमाइज नहीं करना. वो अलग मेंटेन करनी है पेयरिंग, और कंप्लायंस अलग बढ़ानी है.
ओके, टेक आउट एलिफेंट। एलिफेंट इधर से निकाले मेरा बेटा। Elephant. Yes, nice doing. Yeah. This is the look at elephant. Elephant भी रखे टेबल पे। शाबाश, इधर आ गया। चलो, ये मेरा एलिफेंट इधर आ गया। ऐसे इधर खड़े हो जाओ भाई, ऐसे इसके साथ खड़े हो जाओ, ऐसे ऐसे। Loin. This is loin. Loin. Take it out. यहाँ से राफे। loin निकालो, loin. This is not loin. Show me, दिखाई. Yes, loin. loin. ये नहीं मेरा बेटा, टेबल पे रख दे। इसके बाद इधर रखे, ऐसे। चलो, मेरी इंस्ट्रक्शन है उसको रखें, तो दूसरा नहीं छेड़ने दूंगा। अगर मैंने उसको दूसरा छेड़ने की इजाजत दे दी तो मेरी कंप्लायंस से निकलता जाएगा। जब ये look at मेरी तरफ देखें पहले। Beer. This is beer. Beer निकाले। ये तो नहीं है बियर, इसको जोड़े। देखें इनपुट दे रहा हूं थ्रू डिफरेंट सेंसेस। ऑडिटरी में, विजुअल में, टच में इनपुट मिल रही है उसके ब्रेन को, उसका एक लिंक बन रहा है ब्रेन के अंदर, इंटीग्रेट हो रही है वो। दिस व्हाट इज रिक्वायर्ड। ये लो बेटा, लुक एट बियर। ये कैसे करता है? बियर रखे उधर टेबल पे, ऐसे पड़े, ऐसे रखे। इधर लाइन है, इधर रखे, इधर ब्रिंग इट हियर, इधर ऐसे। चल बियर, ये मेरा बियर इधर आ गया। इधर लाओ, इधर देख, कैमल। निकाले उधर से निकाले, उसमें देखे। यस, कैमल रखे उधर। नाइस ड्राइंग, ऐसे। कैमल, ये मेरा कैमल इधर आ गया। मैं उसको दिखा रहा हूं, देना नहीं चाह रहा हूं, वो हाथ से लेना चाह रहा है तो आई नॉट अलाउ। क्रोकोडाइल, इधर देखें, क्रोकोडाइल। अब उसकी आवाज अपने कान में जा रही है तो मेरा क्रोकोडाइल नहीं जाएगा। वो उसको पहले लिसन करने के लिए उसको पहले खामोश होना चाहिए। ये मैं यहीं से प्री स्किल्स के अंदर डेवलप करूंगा। ये बेसिकली प्री लर्निंग स्किल्स मेरे डेवलप हो रही हैं प्रोसेस के अंदर, इस सारे के अंदर। लिसन, लेकिन कंप्लायंस के बगैर ये नहीं सिखा सकता मैं, जब तक कंप्लायंस ना हो। वो मानेगा नहीं, अपनी इनपुट ही नहीं जा दे सकता मैं उसको, स्टिमुलेशन ही नहीं जाएगी मिलेगी। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि कंप्लायंस पहले, बिहेवियर मैनेजमेंट साथ साथ, और प्लस उसको इनपुट मिलती है। दिस इज इंपॉर्टेंट। नाउ ही विल लर्न इंशाल्लाह। ओके, लिसन, क्रोकोडाइल। लिसन, वेट, क्रोकोडाइल निकाले उधर से, ठीक है ना।
क्रोकोडाइल। क्रोकोडाइल रखें टेबल पे मेरे बेटा। ठीक, गुड, ऐसे रखना है। ये मेरा क्रोकोडाइल है। नाइस। ये देखो, ये क्या है? लैडर। लैडर, लैडर कैसे लगती है इसमें? ऐसे ऐसे लैडर लगेगी। वेट, आप वेट वेट, इसको रखो, इसको रखो, वेट वेट। प्ले इज अ बिग टूल फॉर टीचिंग समथिंग। बच्चा इसी में सीखता है बचपन से। वो खुद देखता है दूसरे कैसे खेल रहे हैं, उससे भी सीखता है इमिटेट करके। वो खुद गलती करता है, ट्रायल एंड एरर, फिर वो ट्राई करता है, फिर गलती करता है, तो उससे भी वो सीखता है। तो प्ले थेरेपी से इसमें हमें ज़रूरी होती है प्री लर्निंग स्किल्स उसकी फोकस करने के लिए, और हमें उसको उसी के अंदर खिलाना होता है। ये देखो, लिसन रावे, ओए आंटी, ले ये कौन है? लिसन, आंटी, आंटी, ये कौन है? ये आंटी, आंटी, ये आंटी जैसे आ रही है। वेट वेट, ये ऊपर, ये कौन है? अंकल, ये कौन है? अंकल, अंकल। जो ये रैंडम वर्ड्स क्लियर अच्छे बोल रहा है, गुड बोल रहा है, इसने देन नो बोल रहा है, फिर इसने एक और वर्ड उस दिन बड़ा अच्छा बोला था और बड़ा क्लियर था। ये उसको मैंने सिखाया नहीं है, मैं उसका प्रोसेस सही कर रहा हूँ लर्निंग का। ये इनपुट जा रही है, बोलेगा ये खुद अपनी मर्जी पे सही बोलेगा इंशाल्लाह। और ये भी स्टार्ट इसका जो रैंडम वर्ड्स के साथ हो रहा है वो इस अंदाज से ही हो रहा है, क्योंकि उसको प्रोसेसिंग उसकी हम बेहतर कर रहे हैं। लिसन नाउ, ये को अंकल, अंकल, अंकल आ जाओ, अंकल ऊपर जाओ, ऊपर ऊपर जाना अंकल ने बोर्ड में। वेट वेट, मैंने कहा वेट, ऊपर 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 ऊपर, ऐसे अंकल, अंकल गए बोर्ड में। ओके, जीब्रा, ले लो, मेरा जीब्रा, मेरा जीब्रा ऊपर जा रहा है, आप भी लेके जाए। वाओ, हाई फाइव, हाई फाइव, गुड बॉय। वेट 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 वेट, वेटिंग बहुत इंपॉर्टेंट होती है। हाइपर एक्टिविटी होती है, ईगरनेस होती है, दे वांट टू डू द थिंग्स हरिडली, वहां पे लर्निंग मिस हो जाती है, क्योंकि जब जल्दी में करते हैं इनपुट स्टिमुलेशन सारी नहीं मिलती और वो बढ़ती जाती है। ओके, सोर्सेज को कट ऑफ करना और फिर उसको जो है उसमें करना। ओके नाउ दिस वेट करो, जिराफ, जिराफ, ये जिराफ मेरा यहाँ से इसके अंदर चला गया बॉक्स के, इधर से बोर्ड में जाएगा। वेट करो, वेट, जिराफ इज गोइंग इधर से ये अप 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 अप। ये मैं टॉलरेट करवा रहा हूँ उसको, लंबा कर रहा हूँ इस काम को ताकि वो टॉलरेट करे। एक्टिविटीज में हम टॉलरेंस सिखाते हैं, लाइफ में आती है, अब उसको इंतजार करना आसान हो जाता है। ये आ गया इन द बोर्ड योर, ठीक है, इधर 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 से वेरी गुड, नाइस डूइंग सन। ओके इधर आप लेके जाए ये वाला, लेके जाए। ओके राफे लिसन, इधर अभी नहीं, 5 मिनट बाद बियर, ये लो, चलो बियर इधर, बियर बियर लेके जाए, बियर बियर अपना, नो बियर बियर, दिस इज द बियर, दिस वन दिस वन दिस वन दिस वन, इधर से ऊपर से इधर से उठाओ, इधर से उठाओ, ऐसे इसको लाओ, इधर से लेके आओ, लेके आओ। प्रॉम्प्ट कर दूंगा, फिजिकल हेल्प दे दूंगा, जो काम उससे नहीं हो रहा उसके लिए ले आओ, ले आओ, ऐसे 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 ऐसे, नाइस। वेट वेट,
कैमल, ये मेरा कैमल। वेट वेट, कैमल इज गोइंग अप, ये देखो, अप 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 इन द बोट। योर कैमल, कैमल 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 था, कैमल 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 किधर है? वेट, दिस इज कैमल, कैमल इधर से लेके आओ। Yes, wait again. Now, elephant. Take this. इधर से लेके आओ, इधर से। ऐसे पकड़ो, ऐसे। इधर बोर्ड में। ठीक है, nice doing. Wait. Now, loin. Loin को भी लेके जाओ। ऐसे पकड़ो। सारा जल्दी में क्या किया, वहीं से उसने ऊपर ले गया। मैंने प्रोसेस पूरा हाइपर एक्टिविटी को भी कंट्रोल करना ना, ऐसे 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 फिजिकली उसको कराऊंगा। स्लो। अब यहाँ पे वो रिड्यूस हो गया, रिसोर्सेज को कट ऑफ करना, जंक फूड को रिड्यूस करना, एलिमिनेट करना, स्क्रीन्स को खत्म करना, गैजेट्स को, वो सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट। और यहाँ पे ड्रिल्स हाइपर एक्टिविटी के अगेंस्ट। ये क्या है? क्रोकोडाइल को लेके जाएंगे अपना ले इसके पीछे दोनों लेके पकड़ो, ये दोनों आ रहे इसके पीछे लेके आओ, ले पीछे कॉन्सेप्ट्स बिल्ड हो रहे हैं। आप प्रीपोजिशन सिंपल, बिहाइंड, क्लाइंबिंग, सब डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स इसमें हो रहे हैं। वोकैबुलरी उसको बिल्ड दे रहा हूँ, अटेंशन उसकी एनहांस कर रहा हूँ, प्रोसेसिंग करवा रहा हूँ। This is what is required for a better development, and I'm teaching and training him for that. वो आप कह रहे। और जब तक वो compliance ना हो, sitting ना हो, उस वक्त तक मैं ये नहीं करा सकता। वो मैंने पहले explain किया किस तरह मैंने develop की है। So this is something which will help फारूक साहब इंशाल्लाह, और आपको इसमें in the long run इसको करने में मदद मिलेगी। तो ऐसे मेरा बेटा, चलो अब इसको लेडर कौन से रखें, इसको भी लेडर को भी अंदर रखें इसके बोर्ड के। अब इसको बंद करें, बंद, क्लोज। सही कर, सही, उधर से इधर से उठाएं। नाइस डूइंग। ये भी क्लोज करें मेरा बेटा, क्लोज, इधर से क्लोज। ठीक है, क्लोज। नाइस डूइंग। चल इसको उठाएं इसको, इधर लाएं, इधर रखें, इधर दीवार के साथ नीचे, इधर नीचे रखें। शाबाश रखें इधर। ऐसे गुड। चलिए यार, बोट उठाएं, बोट भी लेके आए। बोट उठाएं, बोट, ये बोट बेटा, ये बोट उठा के लाओ। ले आओ, इधर रखें, कबर्ड में रखें। शाबाश, नाइस डूइंग सर, नाइस डूइंग, गुड बॉय, गुड बॉय। चलिए इधर आए मेरे पास, कम है, इधर आए, गिव मी अ हग। कैमरे को बाय बाय करें, बाय। इस हाथ से, राइट से करो, बाय। मामा बोलता है, मामा बाय, मामा बाय करो मामा को जोर से, मामा बाय। गुड बॉय, चलो, नाइस डूइंग सन।